429 पर फैसला तैयार। अब की बार किसकी सरकार? प्रशांत किशोर इस मामले में क्या कह रहे हैं? 5 चरणों का मतदान हो चुका है, घर घर यही चर्चा, अब की बार किसकी सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती का दावा कर रहा है, एनडीए 400 पार का दावा कर रहा है। 429 सीटों पर वोटर्स का फैसला लॉक हो चुका है। ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अब की बार किसकी सरकार? इसका पता तो बचे हुए 2 चरणों पर मतदान के बाद 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही चलेगा। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने उससे पहले ही अपनी सियासी भविष्यवाणी कर दी है। विपक्ष इससे हैरान है, परेशान है और एनडीए की एक बार फिर से बल्ले बल्ले हो सकती है अगर प्रशांत किशोर की माने तो। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर, जो अपनी सटीक एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं, जिनकी पहचान पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में होती है, उन्होंने 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जो विपक्षी गठबंधन को परेशान कर सकता है, विपक्ष के सत्ता में वापसी के सपने को चकनाचूर कर सकता है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की बहुमत से वापसी हो रही है। प्रशांत किशोर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसलिए नतीजे 2019 चुनाव की तरह रहेंगे। निश्चित है कि बीजेपी 270 सीट के नीचे नहीं जाएगी, बीजेपी को 300 के आसपास ही सीटें मिलेंगी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि एनडीए 400 पार का नारा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है। प्रशांत किशोर के इन दावों से बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। वहीं विपक्षी खेमे को यह दावा मायूसी देने का काम कर सकता है। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ सकता है, जिसका खामियाजा आने वाले 2 चरणों के चुनाव में हो सकता है। लेकिन पीके का गणित क्या कहता है, प्रशांत किशोर का फॉर्मूला क्या है, ये आपको बताते हैं। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कोई मटेरियलिस्टिक डैमेज नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई बड़ा नुकसान और सीधा नुकसान नहीं हो रहा है। जबकि दक्षिण पूर्व यानी कि बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जो 303 सीटें हासिल की, उनमें से 250 उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों से आई थी, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट से। ऐसे में अभी सवाल किया जा रहा है कि क्या बीजेपी को इन इलाकों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? क्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ जो ऊपर के इलाके हैं, खासकर बिहार और इसके साथ सटे हुए इलाकों की बात करें, क्या यहां बीजेपी की सीटें घट सकती हैं? क्या यूपी में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हो रहा है? प्रशांत किशोर की माने तो विपक्ष यही मानकर चल रहा है कि वह महाराष्ट्र में 20 से 25 सीटें जीत लेंगे। ऐसे में अगर विपक्ष 25 सीटें भी जीत जाता है तो बीजेपी को महाराष्ट्र में कोई खास नुकसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र में बीजेपी के 48 में से सिर्फ 23 सीटें ही हैं। ऐसे में विपक्ष की बढ़ोतरी से बीजेपी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात यह भी देखनी होगी कि नुकसान पर चर्चा तब होगी जब विपक्ष अपने दावे के मुताबिक 20 से 25 सीटें महाराष्ट्र में जीत जाए और उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष यही कारनामा करके दिखाए और बीजेपी को 50 सीटों से नीचे ले आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता नहीं दिख रहा है।